हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्त। मैं आज आपके लिए स्पेशल यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखो इनमें क्या देखेंगे। क्वेश्चनों में जो क्वेश्चनों का लेवल है यानी कि काफ़ी अच्छा रखा है मैंने। भारत क्वेश्चन वन की तरफ देखते हैं। क्या देखो, ये दोस्तों स्पेशल एसआई के लिए भी है और दिल्ली पुलिस, और मैं बता दूँ आपके रेलवे के एग्ज़ाम है, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम है आरआरबी, ठीक है, उनके लिए भी ये बेस्ट सीरीज साबित होगी, ठीक है। और ये क्लास वन है आज की, ठीक है भाई। क्लास वन के पहले क्वेश्चन में देखो, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का संविधान, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर वन है दोस्त, भारत का संविधान कब लागू हुआ, ठीक है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देने की कोशिश करो, क्या होएगा। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1949, बी है 26 नवंबर 1949, सी है 26 जनवरी 1950 और डी है 15 अगस्त 1947। तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही सोचा, यानी कि पहले का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, इसमें क्या है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। जो हमारा संविधान था उसके परमानेंट चेयरमैन कौन चुने गए थे, ठीक है दोस्तों। तो इसके ऑप्शन ए में देखो क्या है। ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी बी राजेंद्र प्रसाद है, ए में है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है डॉक्टर राधाकृष्णन। तो दोस्तों इसके जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, परमानेंट चेयरमैन, तो दोस्तों इसका बी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में देखते हैं क्या है कि भारतीय संविधान के, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। जो यानी कि जिनने संविधान को बनाया था उसे, वो कौन थे, ठीक है भाई। यानी कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है सरदार पटेल। बताइए दोस्त कौन सा होगा। देखो गांधी हर होंगे नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बचा ऑप्शन हमारा ए। ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो संविधान के निर्माता कहा जाते हैं जिन्हें, ठीक है भाई, यानी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रभावित है, ठीक है दोस्तों। यानी कि बात करें प्रेम्बल की, जो प्रेम्बल है किस देश से लिया गया था, ठीक है, प्रस्तावना। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है कनाडा, डी है आयरलैंड। तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अमेरिका से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। यानी जो संविधान है, संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई इसका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या है कि राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, यानी कि कौन करता है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है। इलेक्शन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है निर्वाचित सांसद और विधायक। नेक्स्ट जनता सीधे कराते हैं, यानी कि सीधे डायरेक्टली पीपल, और प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय। तो मेरे भाई करेक्ट आंसर देने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी निर्वाचित सांसद और विधायक, यानी कि विधायक। नेक्स्ट एमएलए जो हो गया, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या है। 7 कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। जो भारतीय संविधान था इसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए है 395, बी है 396, सी है 398, डी है 400। तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 395 थे, ठीक है। नेक्स्ट संविधान कब अपनाया गया था। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें देखो, संविधान कब अपनाया गया था।
यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था, ठीक है। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1950। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्या है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, ठीक है, यानी कि सेकुलर, एडिड इन द प्रेम्बल, कब जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसमें ए है, 42वां संविधान संशोधन, देखो इसी में ही जोड़ा गया था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब जोड़ा गया था भाई, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, जो इंडिया है, यानी कि हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहला नागरिक कौन होता है, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री सॉरी मुख्य न्यायाधीश, डी है लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, मौलिक संविधान के किस भाग में है। तो दोस्तों आर्टिकल सॉरी, तो इसमें भाग जो भाग है देखो, पार्ट यानी कि थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट 5, पार्ट 6। तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या भाई, पार्ट थर्ड, यानी कि भाग तीसरा। नेक्स्ट, यानी कि जो ये क्वेश्चन था ये था, यानी कि इन विच पार्ट आर फंडामेंटल राइट यानी कि मेंटेन्ड, ठीक है भाई, मेंटेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है, जो राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है वो क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर बिकम प्रेसिडेंट। 35 ईयर, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष। तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 35 वर्ष न्यूनतम आयु होती है राष्ट्रपति बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मेरे भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आप देखोगे जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, राष्ट्रपति, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, सांसद, यानी कि संसद, पार्लियामेंट। तो मेरे दोस्त इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्या है भाई, राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति जो क्या करता है, अपॉइंट करता है राष्ट्रपति, ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, संसद के 2 सदन कौन से हैं, विच आर द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश करो। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, विधान परिषद और लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा कोई नहीं। तो भाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं संसद के, ठीक है, यानी कि सदन के। संसद के तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन सदन की बात कर रहा, संसद के 2 सदन, तो वो लोकसभा राज्यसभा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या है कि राज्यसभा, जो राज्यसभा है एक कैसा सदन है, राज्यसभा इज ए हाउस, कैसा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में स्थायी सदन, अस्थायी सदन, निर्वाचित सदन, विशेष सदन। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्थायी सदन, यानी कि परमानेंट हाउस है ये। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, व्हाट इज़ द टेनर ऑफ लोकसभा, यानी कि जो इसका टेनर है कितना होता है समय, यानी कि कार्यकाल, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7। मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 5 वर्ष, बिल्कुल ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि व्हेन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशंस डे सेलिब्रेटेड, कब होता, सेलिब्रेट कब करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। देखो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है भैया, इन्हें तो काट दो, ये गलत है। बचा क्या, वो हमारा ए, यानी कि 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित था, आर्टिकल 370 वाज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्या है, जम्मू और कश्मीर, जो कि हटा दिया गया अब, ठीक है, अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मेरे दोस्त, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में
दी गई है। जो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए? फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंटेन्ड इन विच आर्टिकल, यानी कि मेंशंस कह दो या मेंटेड, तो किस में है ये? तो दोस्तों आर्टिकल जो मौलिक कर्तव्य है आर्टिकल 51 में है, 51 के ए में। नेक्स्ट, भारत शब्द संविधान में कहाँ प्रयोग किया गया था? वेयर इज द वर्ल्ड इंडिया यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, तो भारत को यूज किस आर्टिकल में करा गया था? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या है कि आर्टिकल 1 में भारत शब्द का संविधान में प्रयोग करा गया था। तो मेरे दोस्त भाई क्वेश्चन वीडियो का लास्ट है, टॉप 20 क्वेश्चन दिए थे। तो वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करना वीडियो को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।